नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है और सीधी सी देख लीजिएगा आप, हथेली का जो आकार बन रहा है वो रेक्टेंगल भी है और चौकोर भी है। निश्चित रूप से जो है दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है और शारीरिक मेहनत भी जो है करना जानता है व्यक्तित्व। इस प्रकार की यहाँ पे हथेली दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं कि हथेली में बनने वाली रेखाओं का और चिन्हों का योगों का कैसा फलादेश निकालते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं हर रोज जो है एक जानकारी से भरा वीडियो अपलोड करता हूं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस चैनल में जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं एक जानकारी से भरा वीडियो उसमें अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं और अपनी हथेलियों का अवलोकन बहुत सरलता से कर सकते हैं। हथेली को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले मणिबंध का क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है। गहरी और बहुत शानदार रेखाएं जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आएगा और समाज में जो है व्यक्ति की एक पहचान बनेगी। चाहे वो एक राजनेता के तौर पे हो, चाहे वो एक वक्ता के तौर पे हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन के तौर पे हो, चाहे करियर ऐसा हो व्यक्ति का कि लोगों से घुलना मिलना रहे और उसका व्यक्तित्व जो है निखरता जाए। दूसरी बात, अपने बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व है। जो कुछ भी प्राप्त होगा स्वयं के बलबूते, स्वयं के पौरुषत्व के बल पे और अपनी मस्तिष्क शक्ति के बल पे प्राप्त होने वाला है जीवन में। ये भी हथेली दिखा रही है। तीसरी चीज अगर हम हथेली में देखें तो एक दो चीजें दिखाई दे रही हैं हथेली में। जो है सबसे पहला, अगर अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसको देखें तो ये जीवन काल में थोड़ा संघर्ष को दिखाता है। ये थोड़ा सा जो है शुरू शुरू में थोड़ा धन हानि को दिखाता है। ऐसे जातकों को जब तक भाग्योदय की स्थिति नहीं आती है तब तक व्यवसाय थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये कई बार व्यवसाय में नुकसान को भी दिखाता है। यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, इस चीज को दिखाता है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है वो थोड़ी सी लेट यहाँ पे दिखा रही है, लेकिन जीवन काल के 42वीं आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा और 56 वर्ष के आयु के बाद बहुत अच्छा समय कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है अंगूठे में, उस चीज की ओर जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 कट, 2 कट और 3 कट हथेली में साफ दिखाई दे रहे हैं और आपकी जो है यहाँ से रेखा आ रही है और फिर यहाँ से यूं जा रही है। ठीक है ना? चंद्रमा के गुणों को लेती हुई रेखा जो है बृहस्पति की ओर देख रही है और अंगूठे में 3 कट है। ये इस बात को दिखा रहा है कि जीवन के 40वें वर्ष के बाद से 42वें वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। और तब ऐसी स्थिति आएगी, निर्धनता आपके सामने नहीं टिक पाएगी, गरीबता आपके सामने नहीं टिक पाएगी। हाँ,
धार्मिकता भी देगी। ये धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखाता है। ये धन के लिए ये अंगूठा अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय के लिए 40वें वर्ष के बाद व्यवसाय के लिए ये बहुत अच्छा है। व्यवसाय में विशेष सफलता को ये दिखा रहा है। और चीज़ में उतनी सफलता नहीं है जितनी व्यवसाय में आपकी सफलता रहेगी 40वें वर्ष के बाद। लेकिन पार्टनरशिप में जो है व्यापार नहीं है आपकी हथेली में, और आपको जो है जीवन में असर पड़ने बैठ जाएगा 41वें वर्ष से। तब तक अगर नौकरी कर रहे हैं नौकरी करें, व्यवसाय कर रहे हैं तो करते रहेगा, लेकिन जो अपार सफलता की प्राप्ति है वो 40वें के बाद यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी राजनीति वगैरह के लिए जो है बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है 40वें के बाद उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो, उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन व्यापार के ज़्यादा हैं। अंगूठा थोड़ा सा जो है पीछे की तरफ जो है इस तरह से मुड़ रहा है, कर्व ले रहा है। तो ये क्या करता है कि ज्ञानी होता है ऐसे व्यक्ति, राजनीति का बहुत बड़ा शौक ऐसे व्यक्ति को होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें फलदायी हो उसके बाद व्यक्ति अगर करे तो सफलता की भी प्राप्ति होती है। लेकिन अभी हथेली देख के बात करें तो व्यापार में ज़्यादा सफलता है। राजनीति के लिए आपको अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। सफलता तो है, मना नहीं कर सकते, और बहुत अच्छी सफलता है, बहुत अच्छा कर भी सकते हैं आप। लेकिन उसके साथ अगर आप व्यापार भी करें तब जाके बहुत सुंदर सफलता है। व्यापार एक स्थायित्व व्यापार की ओर जाएं, उसके बाद इस क्षेत्र की ओर जाएं तो दोनों क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं। दोनों क्षेत्रों से आपकी कमाई होगी और दोनों क्षेत्रों में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, ये निश्चित है। तो ये नहीं कहूँगा मैं कि इस क्षेत्र में मत जाइएगा, आपके लिए दोनों क्षेत्र खुले हुए हैं, लेकिन व्यापार पे भी ध्यान दीजिएगा और 40वें वर्ष के बाद ध्यान दीजिएगा। उससे पहले थोड़ा सा जो है जो चीज़ कर रहे हैं उसी में आगे बढ़िएगा। चाहे व्यापार कर रहे हैं तो आगे बढ़ते जाइएगा। 42 के बाद जो है बहुत सुंदर जो है चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर राजनीति में किसी तरह से हैं तो चलते रहिएगा, घबराइएगा मत। 40 के बाद 42 के बाद जो है उसमें भी अपने आप निखार आने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है एक योग का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, और आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा, इस बात की ये जानकारी दे रहा है। किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से जो है आपको घर का सुख प्राप्त होगा। दूसरी बात देखें, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और है कि आपका वर्तमान समय में जो शनि वाला भाग है ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। देखिए ये थोड़ा ठीक नहीं है। ये जब बैठता है ना तो ये बताता है कि आपका समाज में क्या वर्चस्व है, आप कहाँ पे खड़े हैं, आपका अपना कौन है, पराया कौन है, वास्तव में आप हो क्या, ये दिखाता है। और ये थोड़ा सा जो है ये उठा हुआ भी है, ये बैठा हुआ भी है, तो कहीं ना कहीं ये बेवजह की चिंताएं भी देने लगेगा। कहीं ना कहीं सुबह उठने में आलस्य भी पैदा करेगा। कहीं ना कहीं कई बार जो है दुखी हो जाएंगे। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का भी कार्य कर सकता है। देखा जाए तो आज का काम कल पे टालने वाला भी व्यक्तित्व दे सकता है, और थोड़ा सा जो है इस्तेमाल भी हो सकते हैं। मानी किसी काम के लिए आपने कर लिए, लोगों से सहयोग मांगे, ऐसा लगेगा सब मेरे पक्ष में है, लेकिन एंड टाइम पे जो टाइम होता है, जिस टाइम साथ देना चाहिए
पीठ पीछे जो है आपको धोखा दे के चले जाएंगे, इस्तेमाल होंगे। तो इस चीज की संभावना को भी शनि बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा शनि का निश्चित रूप से जो है उपाय आपको करना चाहिए, बहुत जरूरी है उपाय करना। दूसरी बात देखें, यहाँ पे ये सूर्य का क्षेत्र है और सूर्य के क्षेत्र पे एक शानदार स्पष्ट रूप में जो है मछली का चिन्ह बन रहा है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा इसे वर्तमान समय में नहीं मिल रही है। सबसे पहले मछली देखते हैं। देखिए, सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होने से व्यक्ति जो है पूरे समाज में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे, बहुत अच्छा नेम और फेम आपका होने वाला है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में सर्वोच्च पद तक पहुंचता है, और ये राजनीति के लिए भी बहुत अच्छा है अगर उसमें करे। खास कर देखिएगा, ये आपका जो बृहस्पति है, इस पे अगर इस प्रकार का चिन्ह बना हो, ये है वर्ग का चिन्ह, ठीक है ना। और गुरु पर्वत पर इस प्रकार का चिन्ह अगर बना हो तो ऐसे जातक कुशल प्रशासक होते हैं। अब समझ गए आप क्यों मैं कह रहा हूं कि 40वें वर्ष के बाद राजनीति में बहुत अच्छा है। ये इसलिए है कि अभी आपका शनि ठीक नहीं है, तो कहीं न कहीं सब कुछ होते हुए भी जब वोटिंग का टाइम आएगा तब इस्तेमाल होंगे, धोखा खा लेंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा। सॉरी, कहीं ना कहीं मछली है बहुत अच्छी तरफ जा रही है, लेकिन ये सूर्य जो है बैठा हुआ है, तो आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का वर्तमान में ना तो पूरा श्रेय ना पूरा क्रेडिट मिलने वाला है। जो आपके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आने वाली हैं, नहीं निखरने वाला है चीज़ें। किसी भी क्षेत्र में आप कोशिश करें, वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिलने वाला है, वो रास्ता सुगम तरीके से नहीं मिलने वाला है, और जिस तरह से चीज़ों को उभर कर आना चाहिए वो नहीं आने वाली है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा नहीं दे रहा है, शनि इस्तेमाल के भाव में बैठा हुआ है। बाकी जैसे अगर ये मछली है, निश्चित रूप से जो है ये व्यक्ति को बहुत प्रसिद्धि दिलाती है, यश दिलाती है, और ऐसा व्यक्ति आप देखोगे चाहे कैसी भी कंडीशन हो, निर्धन नहीं होता है। पहले बड़ी ही कठिनाइयों से रहता है, लेकिन पैसा जरूर ऐसा व्यक्ति के पास होता है। ये मछली धन के लिए बहुत अच्छी है, ये मछली आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छी है। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देती है। आप जो है कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं तो उसकी क्षमता जो है बृहस्पति का जो है ये भी देता है, और साथ में ये भी देता है। राजनीति कर रहे हैं तो ये कुशल प्रशासक के गुण व्यक्ति के अंदर देता है। ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी बन रही हैं, लेकिन ये बन रही हैं 40 के बाद। तब तक आपको उपाय करने हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें लगे रहना और अपने लिए बेस तैयार करना है। ये यहाँ पे सीधी सी दिखा रही है। आपके अंदर और भी क्वालिटियाँ हैं। उससे पहले जो है मैं एक और चीज़ दिखाई देता हूँ। देखिएगा, जो शुक्र है ना आपका, उसमें जो है आपको अपनी जीवन साथी का बाएं हथेली का फोटो भी भेजना पड़ेगा। उसका मैं ऑडियो के माध्यम से आपको जो है बता दूंगा। जो क्वेश्चन आपने पूछा था पारिवारिक बच्चों के संबंध में, वो आपकी हथेली उनकी हथेली मेल करके तभी बता पाऊंगा, ऐसे में नहीं दिखाई दे रहा है तो झूठ बतलाना ठीक नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मस्तिष्क रेखा, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, बीच में जो है गैप, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व, अपने मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं।
मन के मालिक है, अपने निर्णयों पे चलने वाला है, जिद्दीपन है अंदर, जिस काम की ठान ली वो करना ही करना है, उस चीज की जिद पकड़ ली, सफल होने की जिद पकड़ ली तो सफल होना है। और मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीजों पे चलना अच्छा नहीं लगता है, करते ही नहीं है उस चीज। नए आइडियाज पे काम करना, नई सोच के साथ चलना, अपने को बदलते रहना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाना, इस चीज की ओर भी ये संकेत दे रहा है। और कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा अगर देखें तो क्रिएटिविटी भी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्रिएटिव भी है, विवेकवान भी है, और अपने विवेक से अपने जीवन काल के लिए हर समय कोई ना कोई जो है क्या करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं। एक यहाँ से रेखा जो है हृदय रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, साफ तरीके से, बहुत विवेकी है। ऐसे लोग होते ही बहुत विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज अगर आपकी देखें क्या है वो भी देखते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सभी उंगलियों का झुकाव आपको जो है इस उंगली की तरफ दिखाई देगा। ध्यान से अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सब आचार्य बृहस्पति की तरफ है, जो गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, देवताओं के गुरु हैं, उस उंगली की तरफ सभी उंगलियां झुक रही हैं। विचारों में स्वतंत्रता, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, गुरु पर्वत से सारी उंगलियां प्रभावित हो रही हैं। लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, इस बात की और ये संकेत कर रही है कि व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता के गुण बहुत अच्छी मात्रा में है, मानी टीम को संभालने की क्षमता। अब एक चीज और भी देखे भाई, यहाँ पे पहले ये बड़ी चीज देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे धन और करियर की रेखा जो है इस तरह से जा रही है, बीच में भले ही पतली हो रही है, ठीक है ना, ये 28 से जो है 30-35 वर्ष के बीच में थोड़ा सा जो है ऐसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन 40वें वर्ष के बाद जो है बहुत अच्छा समय ये दे रही है। तो यहाँ से ये रेखा जारी है, यहाँ से ये रेखा जारी है, और यहाँ से एक रेखा और आ रही है। यहाँ पे राहु का त्रिभुज बन रहा है। अब हमने पहले भी बताया था इस बारे में, कई वीडियो में बता चुका हूँ मैं। देखिएगा ये राहु का त्रिभुज भी तभी पूर्ण होगा जब इसका ये वाला पार्ट, ये वाला जो स्तंभ है, ये पूर्ण रूप से चले जाएगा, और ये 40 के बाद जो है संपूर्ण हो रहा है। चारों स्तंभ, तीनों स्तंभ जो है 1, 2 और 3, ये तीनों स्तंभ जब पूर्ण रूप में उजागर होंगे तभी इसका फल मिलता है। और ये राहु पे त्रिभुज है, और राहु पे त्रिभुज हो तो क्या होता है, जब पूर्ण रूप से फल ये पूर्ण बन जाता है तभी ये फल देता है। तो क्या होता है, राहु अगर अच्छा हो तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है, व्यक्ति जो है फिल्मी दुनिया में खूब सफलता पाता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध का है, वो राहु का है। जो रूप बदलने का गुण है वो इसी राहु के पास है। राहु अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति अगर फिल्मी दुनिया में करियर बना रहा है तो बहुत बड़ा अभिनेता बन जाएगा, या राजनीति में किसी बहुत निचले पद पे है, कोशिश कर रहा है, तो इसके पूर्ण अवस्था में आने पे नेता बनेगा। ये 100% है, नेता बनाएगा ये आपको, राजनीति के क्षेत्र में प्रखरता दिलाएगा, लेकिन 40 के बाद से। राहु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है। कभी कभी ऐसे लोग विदेश की यात्राएं कराते हैं, कभी कभी लोग खुफिया विभाग में होते हैं,
ऐसे लोग बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं, उसकी जानकारी रखते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं। और राहु अगर अच्छे भाव में आ जाए और सुंदर भाव में व्यक्ति की हथेली में बैठ जाए तो ये जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा देता है, ऊंचाइयों की वो सीमा तय कराता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, न सोच सकते हैं। ये है आपका राहु और इस भाव में बैठा हुआ है आपका राहु। अब एक दो चीजें जो है और देखते हैं। प्रॉपर्टी का मामले में अभी जो है, व्यापार के मामले में चाहे प्रॉपर्टी के मामले में अभी थोड़ा सा जो है, जब तक शनि और सूर्य ठीक नहीं हैं तो थोड़ा सा जो है विराम करके रखिएगा। उसके बाद किसी अन्य व्यापार में आप चले जाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ में राजनीति का भी करेंगे तो जैसे राहु है, जैसे ये वर्ग का चिन्ह है, मछली का चिन्ह है, आपके अंगूठे में बने चिन्ह है, ये आपको उस ओर ले जा रहे हैं तो कोई दुविधा आपको नहीं होगी। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं आपके अंदर और ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली इस तरफ झुक रही है तो कहीं ना कहीं विवेकीपूर्ण ढंग से फैसले लेने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह इस तरफ झुक रही है, नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। दोनों उंगलियां बराबर हैं तो धन और मान सम्मान कमाने की जो लालसा है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है और उद्देश्य भी जीवन का यही वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। इसके बीच में थोड़ा गैप है तो जब शनि के जो है 7.5 या ढैया आती है तो नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। यहाँ पे ये उंगली इस तरह से झुक रही है पूरी तरह, धन कमाने की ललक यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही है। इसके पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, ये बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी दिखेगा, बिजनेसमैन दिखेगा, या अगर व्यापार ना करता हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे, अच्छे खासे पद पे रहता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्तित्व लिए होते हैं, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है और ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और यही गुण आपके अंदर ये उंगली दे रही है। अब थोड़ा आगे चले। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है। वर्तमान में यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं तो कोई ना कोई छोटी सी चिंता बनी हुई दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सोच भी ज़्यादा रहे हैं, हल्की सी चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो पूर्णता अभी प्राप्त नहीं की है, जिसको लेके, जिस उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, सुख मिलेगा, ये शुक्र आपको बता रहा है। कहीं ना कहीं चाहे बच्चों से संबंधित हो आपका शुक्र अच्छा है, चाहे जो है दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, आने वाले समय में अभी जैसी भी स्थिति हो वैसे बहुत ज़्यादा खराब नहीं दिखाई दे रही है, जैसी भी हो, लेकिन आने वाले समय में ये आपको खुशियाँ देगा, आपको जो है सहयोग की प्राप्ति होगी। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपका बृहस्पति इस तरफ ढल रहा है, यहाँ पे उठा हुआ है। पारिवारिक आंशिक समस्या हो लेकिन देता है, या तो कोई हल्की सी चिंता या मन में सोच बनी रहती है किसी न किसी कारण से, उस चीज़ को ये जो है दिखा रहा है। लेकिन आने वाले समय में सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, शनि आपका बहुत ज़्यादा खराब है, ये जो है अपने परिणाम जरूर देगा। सूर्य भी जो है अच्छा नहीं है, इसके लिए सूर्य क्रिया, ध्यान क्रिया, योग क्रिया, सभी क्रियाएं मैं आपको दूंगा, उसको सही हिसाब से करिएगा। यहाँ पे आपकी मरकरी बहुत अच्छी है। अगर आपका शनि और आपका सूर्य अपने अनुकूल स्थिति में अगर आ जाते हैं तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता जो है प्राप्त करेंगे। हर तरह की परिस्थितियां समझने में माहिरता हासिल करेंगे और योजना बनाकर अपने जीवन में चलेंगे।
जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में न छोड़ करके पूरा करेंगे। और सही रूप से विकसित है, सुंदर रूप से विकसित है। निश्चित ही अपनी बात को कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, किस प्रकार से रखनी है और कैसी वाणी बोलनी है, ये आपके अंदर अच्छी चीज़ है। और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, सज संवर कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना, इस चीज़ की ओर भी जो है ये दिखा रहा है कि ये चीज़ें रहने वाली हैं। भाषा भी अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा की बात करें, आपका चंद्रमा वास्तव में बहुत सुंदर है। कभी कभी जो है हल्का सा मन भटक जाता है या मन नहीं लगता है, वैसे बाकी ठीक है। क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, मन मजबूत रहने वाला है और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी अच्छा रहने वाला है। इस ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे हृदय की लकीर इस तरह से आचार्य बृहस्पति से मिल रही है, ये बहुत सुंदर है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अपनी चीज में अच्छा खासा ज्ञान अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमानी से काम लेंगे, तेजस्वी रहेंगे और प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन स्वाभिमान की भावना अच्छी खासी रहेगी। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। लेकिन देखो, पूर्णता जीवन में चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे करियर का मामला हो, धन का मामला हो, परिवार का मामला हो, समाज का मामला हो और अपने अंदर का मामला हो, कोई भी मामला हो, पूर्ण रूप से सफलता आपको शनि और सूर्य के अनुकूल होने पर ही मिलेगी और जीवन में श्रेष्ठता इन दोनों के अनुकूल होने पर ही मिल पाएगी। ये आपकी हथेली बता रही है। मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली है। यहाँ पे जो है जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में निरंतर उन्नति के योग हैं, लेकिन थोड़ा अभी चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो कई बार अस्थिरता और उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें, इस तरह से जो है रेखाएं जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको बुढ़ापे काल में अचल संपत्ति का या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ साथ में जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसकी ओर ज़्यादा रुझान भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो आपकी हथेली में जो कुछ था मैंने पूर्ण रूप से बता दिया है। साथ में आपको जो है जो उपाय है विधिवत तरीके से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें तो अच्छा खासा जो है परिणाम आपको देखने को जीवन में मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।